आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मथुरा वृंदावन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है। काशी में विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की भी याद दिलाई और बोले ऐसे में वृंदावन भी कैसे चूकेगा। उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित हो चुकी है, जल्द वहां भी भव्य मंदिर निर्माण हिंदुओं की आस्था के सम्मान में कराया जाएगा। तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में बीजेपी धर्म और आस्था के नाम पर चुनावी मैदान में है। पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, फिर काशी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण। तो वहीं अब ब्रज के विकास को लेकर वेस्ट यूपी में बीजेपी यदुवंशी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अमरोहा में सीएम योगी के बयान के बाद साफ हो गया है कि ब्रज के विकास के साथ साथ चुनाव को लेकर मथुरा के विकास की बात से बीजेपी की मंशा साफ है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन का विकास कहीं से भी नहीं चूकने वाला है। और अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे, काशी विश्वनाथ का भी निर्माण हो गया, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा वृंदावन की बारी है। अमरोहा में सीएम योगी ने उठाया मथुरा के विकास का मुद्दा। बीजेपी की यदुवंशी वोटर पर नजर है। मथुरा वृंदावन का विकास वेस्ट यूपी के साथ होगा। अयोध्या काशी जैसा भव्य बनेगा मथुरा वृंदावन। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मथुरा वृंदावन के बाद मथुरा वृंदावन को लेकर भी अब जिस तरह से बयान योगी आदित्यनाथ का आया है, साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या के बाद राम मंदिर जिस तरह से अयोध्या में बनवाया जाएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब मथुरा कैसे हम भूल जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और अब ये देखना होगा कि उनका जो ये मथुरा में मंदिर बनाने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया है या वहां भव्य मंदिर का निर्माण की बात कही है, उससे कितने वोटरों को साधने में वो कामयाब होते हैं। हालांकि आस्था का भी मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मथुरा वृंदावन का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है। काशी विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। उन्होंने जनपद अमरोहा में 43 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया था, जिसे लेकर खूब बवाल मचा था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तो कई राजनीतिक नेताओं ने डिप्टी सीएम पर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की बात भी कही थी। लेकिन जिस तरह से अब आपको बता दें, मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी कृष्ण मंदिर को लेकर हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा भव्य मंदिर बनेगा। हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा का सांसद होने के नाते, जो कि भगवान उन्होंने कहा था भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और प्रेम का प्रतीक भी है, मैं यही कहूंगी कि यहां भी भव्य मंदिर होना चाहिए। यहां एक मंदिर, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरह से निर्माण कराया, वैसा ही यहां भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी मथुरा मुद्दे को गरमाना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब मथुरा ऐसा मुद्दा है जो पार्टी को रास आ सकता है।
विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने टाइम्स नाउ से भी और कई अलग समाचार पत्रों से भी जिक्र करते हुए इसको आगे बढ़ाया था और कहा था कि जिस तरह से लगातार अब अयोध्या के बाद और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और इसको लेकर भी तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री रितेश वर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री आनंद धाम वृंदावन से हैं। आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। रामविलास चतुर्वेदी भगवताचार्य हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। बीडी नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार अयोध्या के बाद अब काशी पर नजरें थी और अब काशी के बाद मथुरा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इसीलिए अब जिस तरह से राजनीति भी हो रही है, क्योंकि दौरे राजनीतिक हैं, लेकिन जिक्र आस्था का हो रहा है, इसके सहारे से बहुत आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन चूंकि लोगों का लगातार उधर ध्यान भी है और लोग चाहते हैं कि मथुरा में भी इस तरह से मंदिर बनाया जाए, भव्य मंदिर वहां बनाया जाए और खूबसूरती के साथ जिस तरह से भव्य और दिव्य काशी में नजर आया, अयोध्या में नजर आ रहा है, वैसा ही मथुरा भी नजर आए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान ये कहा है कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है और अयोध्या में काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और बाकी विपक्षियों पर लगता है ये बहुत ज्यादा भारी है। तो रामविलास चतुर्वेदी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? रामविलास चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी आ रही है, बताइए, आप बोलिए। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? क्या वाकई जिस तरह से ये बयान कितना ठीक है या कितना ठीक समय पर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों का सदैव ये मन रहा है कि हमारे भगवान आदरणीय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर की स्थापना होना चाहिए जी। ये पूरे भारतवर्ष की नहीं, अपितु पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी है सभी का यह एक ही विचार है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर शीघ्र भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं मोदी जी के द्वारा यह जो संकल्प लिया जा रहा है, इसमें सभी सनातन धर्मावलंबियों की बिल्कुल एक ही भावना है और ये बिल्कुल समय पर निर्णय लिया जा रहा है, समय पर ये ध्यान आया है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहले से ही रही है। पूज्य मदन मोहन मालवीय जी ने यह 1356 एकड़ जमीन को खरीद करके यहाँ पर बिरला जी के सानिध्य में मिलकर के जो एक भवन का निर्माण कराया, वही जमीन पर यह जो मस्जिद का निर्माण है, उस मस्जिद को हमको सभी दूसरे धर्मों वालों से भी कहेंगे कि आप स्वयं आगे आए और आगे आकर के हम लोग कोर्ट और राजनीति के तौर पर नहीं, ये आपसी सामंजस्य के तौर पर यहाँ पर भगवान कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए वह भी आगे आकर के और इसमें सम्मिलित हो और इस जन्मभूमि पर भगवान के मंदिर का निर्माण किया जाए। बिल्कुल, तो मंदिर का निर्माण किया जाए। और ये जो बयान इस वक्त उन्होंने दिया है, चूंकि अब चुनाव करीब है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां इसे और तरीके से भी देख रही हैं, वोटों को साधने के तरीके से भी देख रही हैं। आप कैसे देखते हैं रामविलास जी? देखिए, पहले तो मैं हमारे महाराज श्री एवं हमारे भैया जी को नमस्कार करते हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। यह बहुत अच्छा अवसर है। इस समय एक धर्म का वातावरण बना हुआ है और आप देखते हैं कि हमारे भारत की जो जीडीपी है उसमें धार्मिक टूरिज्म का जीडीपी का 2% धार्मिक टूरिज्म से प्राप्त होता है। हमारे देश में जिस प्रकार से भगवान राम के जन्मस्थली का जब से शिलान्यास हुआ है, तब से धार्मिक टूरिज्म में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि में लगभग प्रति 1.5 से 2 लाख यात्रियों का आगमन होता है। इससे हमारे जो देश की इकोनॉमी उसमें भी वृद्धि होती है और पूरे विश्व से भारत में जितने भी सनातन धर्मावलंबी और दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर तीर्थ यात्री जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आर्थिक वृद्धि में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हम आग्रह करेंगे कि इसमें कोई भी राजनीतिक अथवा बिल्कुल कोई राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये मंदिर का मामला है, सभी की आस्थाओं का मामला है और सबके हैं भगवान श्री राम और सबके हैं श्री कृष्ण जी।
तो श्री रितेश्वर जी भी हमारे साथ हैं, श्री आनंद धाम वृंदावन से हैं। चूंकि वृंदावन का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं तो उनके पास मैं आना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा कि कब से इंतजार हो रहा है वृंदावन में कि मंदिर बना जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से अयोध्या का जिक्र आता रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का समर्पित भी प्रधानमंत्री ने उनको कर दिया है, लेकिन अब आपको इंतजार होगा, वृंदावन वासियों को इंतजार होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको इस बयान के बाद? हैदर जी, सभी पैनलिस्टों को राधे राधे नमन करता हूँ जी। एक बड़ी श्रेष्ठ बात अभी प्रारंभ हुई है कि देश के सामने आज एक अवसर है जी। भारत राष्ट्र के सामने जी। ये जो हिंदू मुसलमान की बात की जाती है जी, आज गेंद पूरी तरीके से हमारे भाइयों मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है जी। हम कोर्ट में जाएं, हम झगड़े करें, हम विवाद करें, इससे बेहतर एक संवाद की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जी। क्योंकि भारत ही दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता है जी कि काशी श्री भोलेनाथ से, अयोध्या श्री राम से और मथुरा श्री कृष्ण से ही जाना जाता है। बिल्कुल। तो श्री जैसे अब उनका मक्का मदीना जाना जाता है, वेटिकन सिटी जाने जाते हैं जी। इसे किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ है भारत के सामने कि भारत के वो तमाम धर्मावलंबी आगे आकर और भारत के बहुसंख्यक जनता को और धर्मावलंबियों को आकर कहें कि भगवान श्री कृष्ण के इस विराट मंदिर निर्माण में, मथुरा के विकास में, इस ब्रज तीर्थ के विकास में हमारा सहयोग होगा और ये देश और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार होगा कि जिसे हम समझते हैं कि बहुत कोर्ट से या किसी विवाद से ये समझौता होगी, दोनों पक्ष आपस में बैठकर पूरे भारतवासी, भारतवंशी, क्योंकि चाहे कोई भी हो, हमारे पूर्वज एक हैं, सबको पता है। बिल्कुल। हमारे पूर्वज एक हैं, यहाँ अरब से कोई नहीं आया जी। हम सब हिंदुस्तानी हैं जी। और हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए विवाद और संवाद में बहुत अंतर होता है जी। विवाद से हम पीछे जाते हैं इकोनॉमी रूप से, हर रूप से। जैसे ये संवाद से धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द पूर्वक हम इनको हल करने लगेंगे तो राष्ट्र एक नई दिशा में आगे बढ़ पड़ेगी। और मैं ये समस्त मुस्लिम धर्मावलंबी गुरुओं से ये निवेदन करूंगा कि आज आपके पास अवसर है कि आप आगे हाथ बढ़ाएं कि श्री कृष्ण के मथुरा के जन्मभूमि के लिए अयोध्या में। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, क्षमा के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं रितेश्वर जी। आपने अयोध्या में देखा जिस तरह से लगातार अयोध्या को बनाने के लिए, अयोध्या की भव्यता बनाने के लिए सभी मुस्लिम साथ में आ गए। सबसे बड़े कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का सबने सम्मान रखा, जो फैसला उन्होंने दिया उस पर पूरी तरह से किसी ने भी कोई भी इफ बट नहीं किया, क्योंकि साफ तौर पर वो देख रहे थे कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, विवाद से अच्छा संवाद है और संवाद का मौका यहां दिया गया है। और अयोध्या में जिस तरह से सबसे बड़े अदालत का सबसे बड़ा फरमान हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर हिंदू, हर धर्म का इंसान उसको मान रहा था और मैंने भी उस पर डिबेट की थी और कहीं भी कोई इफ बट करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा राजनीतिक लोग हो सकते हैं, लेकिन हर मुसलमान, हर हिंदू उस फैसले को मान रहा था और आज भी उसे स्वीकार करता है। यह आपने देखा जी। हैदर जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये इतना अच्छा अवसर भारत के सामने आया है जी। एक राष्ट्र के रूप में, मजबूत राष्ट्र के रूप में, मजबूत देश के रूप में, हिंदुस्तान के रूप में हम सब आगे आ सकते हैं। दुनिया जो हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि वहां युद्ध चल रहा, आपस में लड़ रहे हैं, जी। इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम सब साथ में आकर वो कह सकें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल, हम सब एक हैं। और ये संदेश जाएगा तो मुझे लगता है भारत की प्रगति हम चाहते हैं, सभी धर्मावलंबी चाहते हैं, सब मिलकर भारत को आगे ले जाएंगे, राजनीति से ऊपर उठकर जी। एक इस विवाद को, जिसको लोग विवाद कहते हैं, हम सब ये सामने नजीर रखें, ये विवाद नहीं, ये संवाद है हम भारतवंशियों के बीच में। और मुझे पूर्ण आस्था है कि भारत राष्ट्र को एक ऐसे महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महान लोगों की तरफ से ये संवाद होना जरूरी है। और ये शायद सबसे बड़ा संवाद होगा भारतवंशियों के सामने। मैं कहता हूं सब बदल जाएगा जी। इतने विवाद है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। एक बार हाथ बढ़े, आम हिंदू, आम मुसलमान सामने आकर कहें कि हाँ, ये तो श्री कृष्ण तो मथुरा में है, हम सब जानते हैं, इसमें कहां हमारी लड़ाई है। भव्य मंदिर बने, दिव्य मंदिर बने,
आप देखेंगे भारत का पूरा मैं फिर कहता हूं नक्शा बदल जाएगा। भारत का नाम लोग विश्व में लेने लगेंगे। इसलिए मैं तो जरूर कहूंगा कि इस अवसर को कोई चूके नहीं। इस अवसर ठीक है, इंडिया न्यूज स्वागत करता है आपके इस इस डिसीजन का। इंडिया न्यूज स्वागत करता है और मैं भी स्वागत करता हूं। बीडी नकवी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा जिस तरह से ये बयान दिया गया है कि अयोध्या के बाद अब काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, और इस बारी को कैसे देखते हैं आप? क्या विपक्षियों पर यह बड़ा भारी इस वक्त गुजरने वाला है क्योंकि चुनावी वक्त है? बीडी नकवी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया सर। अब आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी रखिए। देखिए, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जो लोग बैठे हैं चैनल पे। जी सदगुरु साहब हैं और ये हमारे चतुर्वेदी जी हैं, सबने बहुत अच्छी बात की। जी हमारा देश जो देश है वो दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ मुख्तलिफ विभिन्न थॉट्स चलते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध की भी बात सुनी गई और लोग उनके फॉलोअर्स हैं, भगवान राम के भी हैं, कृष्ण के भी हैं, इस्लाम के भी मानने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता रहा। अब देखिए हमारे सामने सदगुरु जी बैठे, रेनंसिएशन, दुनिया छोड़ के अपने समाज सेवा में लग गए, भगवान की याद में लग गए, ये खास बात है। लेकिन ऐतराज ये है कि जब धर्म का प्रयोग सत्ता को हासिल करने के लिए होने लगे, वो काबिल ऐतराज बात है। ऐतराज तब है कि जब हिंदुस्तान के आम आवाम को वो मंदिर के पार्टिसिपेशन में वो हिस्सा न मिले। एक चंद गुरु ही जो है, चंद लोग ही उस पर कब्जा करे रखे। अभी हमने देखा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जिस अंदाज से जमीन की खरीद फरोख्त में लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया, एक वो ग्रुप है। समाज का एक ऐसा तबका है जो मंदिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। समाज का सदगुरु जी जैसे लोग हैं, चतुर्वेदी जी जैसे लोग हैं, ये लोग धर्म को समाज सेवा की तरफ ले जाते हैं। हम तो ये जो देश है, हमारा जो देश है, उसके अंदर दो चीजें चल रही है, रीजन और फेथ। आस्था के लोग हैं या जो लोग ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। लड़ाई अज्ञान विज्ञान के बीच में है। देश ने तरक्की तब की है जब विज्ञान आगे बढ़ा है, जब हमारे देश ने नया कॉन्स्टिट्यूशन मिला, नया संविधान मिला और उससे चीजें तरक्की हुई। आज 70 साल के अंदर जो तरक्की है देश में, वो 1000 साल में तरक्की नहीं थी। 1000 साल हमने भी देखा अपने बचपन में, जैसे हम लोग रहा करते थे, या हमारे हिंदुस्तान के अवाम का पॉइंट यह है कि डेमोक्रेसी में सबको मौका मिले, सबको अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले। मैंने देखिए, जो देश के अंदर बहुत सी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जिनको हम दलित भाई कहते हैं या बैकवर्ड लोग कहते हैं, आज वो लड़ाई में है। अगर मंदिर के मामले में, फ्रूट्स में, जैसे तमिलनाडु में ये किया, तमिलनाडु की सरकार ने, कि मंदिर के महंत के भी रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने। ये हमारे दलित भाइयों का, ये हमारे बैकवर्ड भाइयों का, ये हमारे ब्राह्मण भाइयों का, सबका बंटवारा चाहती है डेमोक्रेसी। और अरिस्टोटल ने तो ये तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े थे। वृंदावन से हमारे साथ जुड़े थे रितीश्वर जी, हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ रामविलास चतुर्वेदी जी जुड़े थे, बीडी नकवी जी जुड़े थे। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ मैं करता हूं। और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।